नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विराट संत सम्मेलन आज अत्यंत भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन में देश भर से आए हुए संत महात्माओं, विद्वानों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरे वातावरण को दिव्यता और ज्ञान से भर दिया। साथ ही आपको बताते चलने के जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक प्रतिष्ठित संतों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी अधिक प्रेरणादायक बना दिया है। साथ ही संतों ने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान, धर्म, कर्म और सत्य और मानवता के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का अमर संदेश दिया था। साथ ही गीता भूमि की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को नमन किया। तो फिर इसके कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ रही है। पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की देखरेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से गीता के जो श्लोक बोले हैं तो आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। गीता का संदेश हर व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य है। हर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयाम रखने वाले, काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे किसान है, और इवन यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी गीता में बहुत बड़े संदेश ये सब दिए गए हैं। आज उसके जो संत सम्मेलन में हम लोगों को अवसर मिला, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी भी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुझे तो हर वर्ष आने का मौका मिलता है। इस अवसर पर मैं आपको आने की अवसर करता हूं। हरियाणा के रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित बाल भवन परिसर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हवन यज्ञ और गीता आरती के साथ किया है। इस मौके पर विधायक ने प्रदर्शनी में लगे हुए कई स्टॉलों का जायजा लिया है जिसमें अध्यात्म, संस्कृति और कला की झलक दिखाई दी गई है। साथ ही महोत्सव में सामाजिक, धार्मिक संगठनों और विद्यालयों और कई विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान आपको बताते चले कि नागरिकों को सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया और महोत्सव के आयोजन से बाल भवन परिसर को गीतापुरम में तब्दील कर दिया गया है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ साथ प्रशासन ने बहुत अच्छा से इसको बताया है पूरे गीता मेले को और 23 स्टॉलें यहाँ पे लगाई है। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना मैसेज जनता को दे रहे हैं। और आज हम खड़े आई लव रेवाड़ी के इस सेल्फी पॉइंट पे, तो इसकी भी आप सबको बधाई हो। और साथ में आप देखेंगे आने वाले समय में हर चौराहे पे आई लव रेवाड़ी का ये स्लोगन आपको दिखाई देगा निकट भविष्य में। और आज ये 11वां आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। लगातार जब से 2014 से हमारी सरकार बनी है, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार 11 सालों से अब ये गीता महोत्सव मना रहे हैं। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही, जहां पर नगर निगम द्वारा तैयार किए गए लगभग 20 करोड़ की शीतकालीन पुष्प पौधों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सेक्टर 28 पार्क में हुआ, जहां राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शीतकालीन पुष्प पौधा वितरण कार्यक्रम में आज लगभग 30 लाख पौधे वितरित किए गए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ, सुंदर बनाने की दिशा में निगम तत्परता से काम कर रहा है।
खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ से है, जहां पर बास्केटबॉल की खिलाड़ी की प्रैक्टिस के वक्त पोल गिरने से मौके पर मौत हुई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। खेल विभाग पर कई प्रश्न दागे गए। आपको यह भी बताते चले कि नेहरू स्टेडियम के हालात कैसे हैं, यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, साफ सफाई कैसी, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल के खिलाड़ी की मौत के बाद खेल विभाग की नींद खुल गई है और ऐसे में खेल मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं कि जितने भी खेल स्टेडियम है वहां पर जो उपकरण है उसकी जांच की जाए। और मैं आपको दिखा दूं कि ये नेहरू स्टेडियम है गुरुग्राम का और काफी पुराना स्टेडियम है। यहाँ पर दूर दराज से बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और कई तरह के खेल यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है और हॉकी के प्लेयर आप देख सकते हैं सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं काफी पुरानी इमारत है और ये जर्जर हो चुकी है। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है और सामने वो हॉस्टल है जो दूर दराज से बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं, वो यहीं पर हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन वो भी उसकी इमारत भी फिलहाल जर्जर है, उसको भी बंद कर दिया गया। और तमाम तरह की जो तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर काफी गंदगी भी है और ऐसे में जरूरत है इसको मरम्मत की और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग की, क्योंकि गुरुग्राम की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में संसाधन भी बढ़ने चाहिए। जो स्टेडियम में जो खिलाड़ियों को जो जरूरत है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। हमारे साथ जमीन सत्र पर जुड़े हैं और यहाँ पर लगातार स्टेडियम से जुड़े रहे हैं अनिल भारद्वाज जी, ये बताएं कि आप इतने पुराने खिलाड़ी और यहाँ पर आप काफी सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस भी की आपने, कितनी जरूरत है, किस किस तरह की जरूरत है यहाँ पर? देखो, जो रोहतक और भागोड़ में हुआ ना वो कोच की और जिला खेल अधिकारी लापरवाही है। ग्राउंड का समय समय पर जो जिस तरह की सुविधा होती है उसकी जांच होती है। जैसे बास्केटबॉल का पोल था, वो बहुत गहरा होता है, बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, वो ऐसे नहीं गिरता। वो गिरा है खिलाड़ी पर, इसका मतलब है कि बहुत जर्जर हालात थी। अगर वो कोई निजी एकेडमी थी, नर्सरी थी, जहाँ पे खेल विभाग में नर्सरी दी है, तो जो नर्सरी अलाट करते हैं उससे पहले टीम जाती है खेल विभाग की, तो उसने ग्राउंड की जांच की होगी। उन्होंने वो पोल नहीं देखा या झूठ बोला या आपने किसी को नर्सरी दिलवाने के लिए से हुआ, तो उसको गहन जांच होनी चाहिए और ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मौत हो गई जी और उसको 5 लाख रुपए दे छोड़ने। इसके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या एक तरह से हत्या का मामला है, ये कोई अपने आप हत्या नहीं हुई है। एक खिलाड़ी को आपने वो सेंटर बंद किया गया क्या कोच ने जिला खेल अधिकारी को लिख कर दिया था कि पोल खराब है? अगर लिख कर दिया था तो जिला खेल अधिकारी ने उस पर क्या कार्रवाई की? अगर जिला खेल अधिकारी को कोच ने लिख कर नहीं दिया था तो फिर कोच से जवाबदारी क्यों नहीं ली जा रही? कैसी वो नर्सरी दे दी गई? खैर ये बातें हैं। जहां तक गुरुग्राम की बात है, तभी जो ग्राउंड है उन पर औलाद सुविधा सही है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, हॉकी है, एथलीट है, सब ठीक है। अभी तो कुछ साल में काम हुआ है, लेकिन यहाँ एक हॉस्टल चलता था और ये हॉस्टल अगर मैं सही हूं तो ये प्रदेश का पहला हॉस्टल था, खेल हॉस्टल, जिसमें हॉकी थी, जिम्नास्ट थी, मुक्केबाजी भी रही है और एथलीट की थी और जिम्नास्ट का चला, वॉलीबॉल सॉरी। देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं और उन खिलाड़ियों के लिए साइबर सिटी गुरुग्राम में, जो कि सबसे ज्यादा प्रदेश में रेवेन्यू गुरुग्राम से ही जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हालात यहां पर कैसे हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। खबर यमुनानगर से सामने आ रही, जहां पर हत्तीकुंड बैराज और ताजेवाला हेड पर साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाल लिया है। हत्तीकुंड बैराज और आसपास के इलाकों में वन प्राणी विभाग नजर आ रहे हैं और सर्दी शुरू होते ही हर साल बढ़ती सर्दी के चलते इसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा। ये पक्षी करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा पर यहां पर पहुंचते हैं। साइबेरिया में इन दिनों तापमान सेल्सियस से भी कम होने के चलते यहां पर पक्षी यात्रा पर करके हथनीकुंड बैराज पर पहुंचते हैं। कुंड पर बैठे इन प्रवासी पक्षियों की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई देती है। जैसे कि आपको पता है, अब नवंबर के फर्स्ट वीक में
प्रवासी पक्षी जो है हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एरिया है इनका विचरण करने का, वो कलेश्वर मंडुबास है, वहां से लेके मंडेवाड़ा तक मेन जो इनका जो हमारा वाटर बॉडी, मान लो आप हथनीकुंड बैराज पे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, उस एरिया में ज्यादा विचरण करते हैं। तो वहां बार एडिड गूंज भी जो देखी जाती है, कई बार देखी गई है। जैसे मैंने अभी पीछे विजिट भी करी थी, तो कुछ पक्षी मेरे को वहां प्रवासी दिखे थे, और कुछ जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो वहां इंटरमाइग्रेटरी हो गए हैं, जो इसके अंदर हमारे यहाँ यही रहने लग गए हैं, जो वापिस नहीं जाते हैं। ऐसी प्रजाति हमारे नेशनल पार्क के जैसे छोटे पोंड है, उसके अंदर भी है। और ये जो अभी 2-2.5 महीने यहाँ रुकेंगे, और फरवरी के फर्स्ट वीक में वापस जाने, जो माइग्रेटरी है वो वापस जाने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है, और साथ ही स्टेशन पर स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर भी लगाए हैं। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए हर नागरिक को स्वदेशी सामान अपनाना होगा, और इसके तहत हरियाणा में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही राज्य में स्वदेशी दुकानों की शुरुआत होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य हमें दिया है विकसित भारत का, जब 2047 में 100 साल हमारी देश की आजादी को हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने, उसके लिए स्वदेशी अपनाओ का एक नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसी के तहत आज हम सब, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई स्वदेशी अपनाएं और भारत को मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, और जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करें। हरियाणा में सभी जिलों में चलाया गया है, और कल 25 से ज्यादा जगह ये कार्यक्रम हो चुके थे, और आज भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और पूरे भारत में इसको चलाया जाएगा। जहाँ तक सपना पूरा होने की बात है, करत अभ्यास के जड़मत हो जान, अगर शुरू से लेकर के आज तक जो मेहनत करके हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश में ही जो चीज पैदा हो, देश में ही उसका कंजम्पशन हो, और देश का पैसा देश में ही रहे, मुख्य रूप से ये है। और इसके अंदर जैसे आपने अभी पूछ रहे थे कि भाई कारें बनती है, तो कंपटीशन का ही हो गया। उन चीजों से भी तो हमें देखने को मिलता है कि दूसरे देश में क्या बनता है, उसको हम किस तरीके से कम्पीट करें। एक कोई अच्छी चीज है तो उसमें से निकालते हैं, जो बेकार चीज है उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिहोवा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार 2 युवक नहर में गिरकर डूब गए हैं। साथ ही पुल पर खड़े 2 अन्य लोग भी साथ में गिर गए। हादसे में 2 की मौत हो गई है। दोनों टाइल पत्थर लगाने का काम कर घर लौट रहे थे। टक्कर के बाद में आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 2 अन्य युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि दोनों मृतकों के शव नहर से बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने बोलेरो नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सर कल हमारे पास शाम के रात के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि करा सामना के पुल के पास एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट में
जो बाइक सवार थे वो नहर में गिर गए हैं जी। तो मौका पे उनके परिवार वाले भी आगे थे, तो राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस में उनको बिठा के तो फिर वहाँ इसमें अपना CHC में पहुंचा दिया था। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद मोर्चरी में LNJP में पहुंचा दी जी। क्या नाम था? एक का नाम रूपेश है सर मृतक का जी, और एक का नाम है धर्मेंद्र सर। कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ पुट्टी का काम करते हैं सर ये। तो अब सर इनका अपना वो आसान के जान ले लिया सर, और जो एक्सीडेंट करने वाले व्हीकल का भी थोड़ा हाथ क्लीन सामने है, बाकी अपना कार्रवाई कर रहे हैं सर। जैसे भी अपना तफ्तीश केस है सर, जैसे पूरी बात सामने आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से हिट की है, अब पीछे से कोई हिट की है सर, ये बाइक को या एंगल से है सर, इसमें एक्सीडेंट केस हो रहा है जी सर। पलवल में देर रात नशे में धुत कार चालक ने अस्पताल के बाहर खड़ी 3 कारों में टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के एयरबैग तक खुल गए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे के समय किसी भी कार से सवारी मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मालिकों का आरोप है कि चालक नशे की हालत में था, और साथ ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। या मैं एक आदमी ड्राइवर कर रहा हुआ ना, रात को 1 बजे को केस है, 2 गाड़ी खड़ी है, 4 गाड़ी में ठोकी हुआ ड्रिंक ड्राइव केस है। यहाँ पे आरोप पड़ोस पर लड़ाई झगड़ा करके कहीं थे, यहाँ पे आया क्या रात को 1 बजे तय मारी आप 2 गाड़ी। तो कहाँ का है वो आदमी? ना पुलिस कर रही है। गाड़ी नंबर कहाँ का है? तो मुझे भी यही पता चला कि इस गाड़ी में ड्राइवर ने कोई नशा कर रखा था, इंजेक्शन लगा रखे थे बहुत सारे, और उसी में सभी गाड़ी में ठोक दिए। कितनी गाड़ियों में? 4 गाड़ी में टक्कर लगी है। सबका नुकसान हुआ? हाँ, सबका नुकसान हुआ। अभी गाड़ी छोड़ कर चले गए जनता? पता नहीं सर, यही खबर हुई है कि पुलिस वाला पकड़ के ले गए उनको। रात 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। मेरी वाइफ की यहाँ पे डिलीवरी हुई थी। मैं ईशन में डॉक्टर हूँ, मेरे ताऊ जी हैं जिनका हॉस्पिटल है। हम यहाँ ही खड़े हुए थे तो लगभग 1 बजे के करीब रवि देसवाल सन ऑफ लक्ष्मीचंद निवासी घोड़ी गांव जो बताया गया है नशे की धुत हालत में, हमने 112 पे डायल कर दिया था, तुरंत पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने भी उनकी हालत देखी थी और ऑनलाइन जो उन्होंने उसकी वीडियो डाली थी वो भी उनके पास है। आईओ ने हमें आश्वासन भी दिया, हमने FIR भी करी कि जो भी होगा उचित कार्रवाई करी जाएगी। मौके पर उनकी वाइफ भी आ गई थी वहां पे, जो रवि देसवाल की वाइफ है। पुलिस वालों ने बताया था कि 3-4 दिन पहले भी इस गाड़ी से झगड़ा कुछ हुआ था और वो इन्हें लेके गए थे। तो हम चाहते हैं कि अभी तो गाड़ियों का नुकसान हुआ है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई हानि ना हो, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई रवि देसवाल सन ऑफ लक्ष्मीचंद निवासी घोड़ी गांव। यमुनानगर के रतुवाला गांव में आजादी से पहले बनी मस्जिद को कुछ शरारती तत्वों ने JCB से ढा दिया है, जिसके बाद सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर मामला भी शांत हुआ। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रतुवाला में मस्जिद के रिगार्डिंग इशू था, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो एक शिकायत दर्ज करवाने आए थे कि उनके गांव रतुवाला में कि मस्जिद को गिराया गया है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की बनती थी वो पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और जो समाज के मौजूद लोग हैं उन सभी लोगों को समझा दिया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और इसमें प्रशासन द्वारा नियमानुसार लॉ के अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हाँ, इसमें ये पुलिस ने जो शरारती तत्व हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। तो आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसी अनुरूप नियमानुसार जो भी लॉ के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिमांड उनकी यही थी कि जो भी इसमें एक तो सुरक्षा की डिमांड थी, दूसरा कि जो मस्जिद गिराई गई है उनका कहना है कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो है साढ़ोरा के नजदीक में गांव पड़ता है रतुवाला। रतुवाला में एक मस्जिद है जो पार्टीशन से भी पहली मस्जिद है, हमारे बाप दादा के टाइम की मस्जिद है, और वो अपनी उसी पुरानी शक्ल में मस्जिद मौजूद थी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बनी हुई वो मस्जिद है,
और वक्फ बोर्ड के ही इमाम वहां पे तैनात हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शाम के वक्त वो वहां से दिन भर अपनी ड्यूटी देके असर की नमाज के बाद वो शायद घर चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ शरारती लोगों ने जेसीबी मशीन के जरिए से उस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया और मस्जिद को शहीद कर दिया। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब दोबारा आए, उन्होंने वहां पे देखा कि मशीन लग रही है। उन्होंने फिर कुछ जिम्मेदार इलाके के लोगों को साढ़ोरा में आके इसकी इत्तला दी। फिर हम लोग थाना साढ़ोरा में जमा हुए, जहां एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और प्रशासन के बड़े अधिकारी यहां पे मौजूद थे। कुछ जो भी कहना बिल है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बंदे। समालखा में नगर परिषद क्षेत्र में जीटी रोड के किनारे अवैध रूप से लगाए गए पोल और होर्डिंग्स प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी गोपाल केलावत के नेतृत्व में उतारे गए हैं। साथ ही नव क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे बड़े बड़े अवैध होर्डिंग्स भी लगे हैं। पोल खड़े करके लगाए गए होर्डिंग्स की टीम ने जब्त कर लिया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए जीटी रोड के साथ में कई जगह से पोल और अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इन अवैध पोलों से सरकार को राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा। खेत मालिक भी राजस्व जमा नहीं करा रहे हैं। नोडल अधिकारी गोपाल केलावत ने बताया कि खेतों में लगे अवैध होर्डिंग्स को लेकर मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी ने यहाँ पे यूनिक पोल लगाए हुए, यहाँ पे कम से कम 20-25 यूनिक पोल लगा रखे हैं। ये सारे इलीगल यूनिक पोल लगा रखे हैं। इनमें हरियाणा सरकार को इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़ा मुश्किल है। ये जितने भी इलीगल इसका माता रही है और जो भी इसके जो भी ओनर है, जो भी उसकी तरह में एफआईआर नहीं कराएंगे, नहीं बनानी है। जो प्लस उनकी जो एक में दो साल से लगा रखे हैं, उनके रिकॉर्ड भी उनके ऊपर डालेंगे। जो भी लीगल लगे हुए वो उनको बिल्कुल हटाएंगे और बिल्कुल भी दूर रखेंगे। सर नाम रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, नाम रजिस्ट्रेशन मेरा गोपाल केलावत की ड्यूटी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।